श्री रवि प्रकाश वर्मा। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल के ऊपर आपने मुझे मौका दिया, मैं आभारी हूँ। सर, ये एक ऐसा विधेयक है जो हर व्यक्ति के जीवन से मतलब रखता है। हम सब लोग कंज्यूमर हैं और सर जैसे जैसे हिंदुस्तान एक कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी बन रहा है, फिर वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उसी तरीके से समस्याएं भी आने लगी। सो जो बातें हम खास तौर पे कहना चाहते हैं कि एक ऐसा देश जहां पर 130 करोड़ लोग हैं जो कंज्यूमर्स हैं, वहां जो कंज्यूमर बिहेवियर है लोगों का, कंज्यूमरिज्म, वो एक्टिव नहीं। इसको एक्टिव कंज्यूमरिज्म के सहारे डेवलप होना चाहिए था कि आदमी जो भी पैसा खर्च कर रहा है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, उसके लिए उपयोगी क्या है, वो उसको मालूम होना चाहिए। और सर क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में वही कंपनियां कंज्यूमर से वादा करती हैं कि आप हमसे अगर कोई चीज खरीदेंगे तो हम ये वादा करते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगी, और अगर नहीं बढ़ेगी तो हम उसको विड्रॉ कर लेंगे, आपको पेमेंट वापस कर देंगे। वही कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर मार्केटिंग कर रही हैं, तुम हमारा माल खरीद के तो देखो, पड़ोसी जल मरेगा। नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, ये जो फिलॉसफी कंजम्पशन की आई हुई है हिंदुस्तान में, ये बाहर से आई है, यहां की नहीं है, और उसको प्रमोट किया जा रहा है कस के। तो सर मुझे इस बात पे एक शब्द यही कहना था कि हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर एक्टिव कंज्यूमरिज्म को बढ़ाने की जरूरत है, और जो कंज्यूमर काउंसिल बन रही है जिसको हेड माननीय मंत्री जी करेंगे, उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो मोटे तौर पर जो हमारे लोग हैं उनके कंज्यूमर बिहेवियर को समझें और किस तरीके से नेग्लिजेंस के सहारे, आधी जानकारी के सहारे। रवि जी 1 बज गए, आपने 2 मिनट बोला, से 7 मिनट लंच के बाद फिर आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, हम दोबारा बोलते हैं। द हाउस एडजर्न टिल 2 PM। एक ही पॉइंट मैंने बोला। माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, श्री रवि प्रकाश वर्मा जी। थैंक यू सर। सर आपसे मेरी प्रार्थना है कि जो कि बीच में बड़ा व्यतिक्रम हो गया है, तो मुझे दोबारा से शुरू करने की अनुमति दे दी जाए। शुरू से करिए, वो 3 मिनट क्योंकि समय का अभाव है। आपके पास 6 मिनट शायद बचे होंगे। जी सर, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। नहीं, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब ने जाने के पहले कहा था कि इस बिल के अलावा 2 और बिल। सर थोड़ा सा ओवरलुक कर नहीं, 2 और बिल हैं, इसलिए समय जो तय किया गया है उसके अनुसार ही बोले। मैं कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहा था। सर एक बड़ा इशू है, एक ये बहुत बड़ा इशू है कि जो एक कंज्यूमर होने के नाते जो हमारा जो बर्ताव है, जो हमारा बिहेवियर है, वो कितना संतुलित है, कितनी हमें नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, कंज्यूमर राइट्स के बारे में, और कैसे हम फाइलिंग कर सकते हैं। ये कुछ बड़े इश्यूज हैं। सर मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूं कि अभी तक तो क्या होता था कि वकील ढूंढना पड़ता था, और अब आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे खुद भी फाइल कर सकते हैं। तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक व्हाट्सएप डिजाइन करके एक कंज्यूमर, जो कि बहुत वाइड बिहेवियर है, पब्लिक इंटरेस्ट का बिहेवियर है, एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली एक एप्लीकेशन आप लोग डिवाइस कर करके आपके ये मोबाइल पे लोड हो जाए, और जिससे कि वो आदमी इजीली एक्सेसिबल हो सके, जो भी कंप्लेंट करनी है उस पर कर सके। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रह पाएगा।
सर एक बात और मुझे लगती है कि आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग वाला काम चालू हो गया है। अब ये बता रहा है, जो रिपोर्ट रखी है वो ये बता रही है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है उसमें लगभग 24-25% मामलों में फ्रॉड होता है। मंगाते हैं कुछ, निकलता है कुछ। तो ये जो रेगुलेशन सिस्टम है या एक नया चीज सामने आया है हिंदुस्तान में, तो मुझे लगता है उसको संभालने के लिए शायद रेगुलेशंस की कमी है। तो जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लोग माल बेच रहे हैं ऑनलाइन, चाहे वो किताबें बेच रहे हैं, चाहे वो कपड़े बेच रहे हैं, चाहे वो दूसरे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सर उनकी जवाबदेही, और अगर जवाबदेही नहीं होती है तो उसमें जबरदस्त पेनल्टी का प्रावधान रखिएगा। जैसे कि ऑनलाइन होगा तो और सरल हो जाएगा, आदमी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो भी प्रोडक्ट वो मार्केटिंग कर रहा है उसके लिए जवाबदेह हो। अगर उससे कोई नुकसान होता है आर्थिक या कोई और नुकसान हो जाता है आदमी को बरतने के बाद में, तो उसके लिए उनकी जवाबदेही होनी चाहिए या फिर कॉशन पहले से आना चाहिए उसके अंदर। सर ऐसे ही एक मार्केटिंग होती है पाइपलाइन की मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग तो हमने देखी सर, आजकल वो सिस्टम चल रहा है कि हम ही कंज्यूमर और हम ही विक्रेता, लोग आते हैं, एजेंट बनाते हैं, आपको पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद में ये कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट बचेगी। एक आध दो बाहर की संस्थाएं एमवे जैसी काम कर रही हैं, लेकिन उसकी नकल करने के लिए अब इस देश में भी बहुत सारी एजेंसियां खड़ी हो गई हैं जो पाइपलाइन की मार्केटिंग करती। उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कोई पता नहीं, वो जो माल बेच रहे हैं उसका प्रोक्योरमेंट कहां से कर रहे हैं कोई गारंटी नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं, और उसमें जिन लोगों के पैसे जमा हो जा रहे हैं उन पैसों का क्या होना है, रिड्रेसल होना है, कैसे होना है, सर उसका कोई पता नहीं। एक नए किस्म का फ्रॉड सामने आया है। सर मैं इस बात की आपसे आग्रह करूंगा, इस बात को आप गौर से देखिए, जो ऑनलाइन और पाइपलाइन मार्केटिंग वाला जो चक्कर चल रहा है, सर जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके बारे में मेरी आपसे एक राय है। सर चूंकि ये एक बहुत ही बड़ा व्यापक विषय है और बहुत कुछ इस बात से फर्क पड़ता है कि एक नागरिक के नाते हम कितना संवेदनशील हैं अपने आसपास के जो माहौल चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं उनके लिए। तो जो सिटीजन्स चार्टर है, सिटीजन्स चार्टर में एक अच्छा कंज्यूमर बनना एक अपरिहार्यता होनी चाहिए। और सर मुझे लगता है कि हायर सेकेंडरी के लेवल पे जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन होती है, अगर आप उस करिकुलम में जो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमरिज्म और जो मार्केट, इसके बारे में बेसिक जानकारी देने का अगर प्रयास करेंगे तो उससे हमारे लोगों को आगे जाकर कुछ अच्छे कंज्यूमर साबित होंगे। सर एक बहुत बड़ा इशू हुआ है कि जो माल प्रैक्टिसेज इन दी मार्केट कंजम्पशन सिस्टम, सर कहीं एडल्ट्रेशन हो रहा है, कहीं घटतौली हो रही है, कहीं सर गलत फाल्स किस्म के एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। सर आप देखिए अखबार भरा रहता है हाइट बढ़ाने के विज्ञापन, क्या गारंटी है, गोरा करने के, रंग फेयर करने के, और एक तो अभागा इंसान था इस धरती के ऊपर जो गोरे रंग का आटा बेच रहा था कि गोरे रंग का आटा खाएंगे तो प्रिविलेज हो जाएंगे। मुझे यह आज तक समझ में नहीं आया कि कुछ भी समझाया जा सकता है किसी कंज्यूमर को, एनीथिंग कैन बी सोल्ड। आप किसी के दिमाग में कुछ भी भर देंगे, वो आपको कंज्यूम कर आपका माल खरीद लेगा। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पूरी दुनिया में वही कंपनियां ये वादा करती है कि हम आपका प्रोडक्ट, अगर आप हमारा प्रोडक्ट लेंगे तो हम आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, वो ना विड्रॉ करेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हिंदुस्तानियों के दिमाग को पढ़ लिया है। उसके जो बेसिक कॉम्प्लेक्सेस हैं कि गोरा होना जरूरी है, सुंदर होना जरूरी है, लंबा होना जरूरी है, तगड़ा होना जरूरी है, जवानी जिंदगी भर रहना जरूरी है, इस किस्म के विज्ञापन, इस किस्म के विज्ञापन सर ये मजाक है। लेकिन ऐसे विज्ञापनों का तो सुओ मोटो संज्ञान लिया जाना चाहिए। भाई आप क्यों फाल्स मार्केटिंग कर रहे हैं, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। आज हम टीवी पे सवेरे देख रहे थे, एक कोई कबड्डी का चैंपियन था, वो सत्तू खा के चैंपियन हो गया। यार कमाल है, प्रैक्टिस करने खेलने की बजाय हम किसी कंपनी का सत्तू खा लेंगे, हम चैंपियन हो जाएंगे। मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया। और इस टाइप की जो मार्केटिंग हो रही है, इसको तो सरकार को सुओ मोटो जो काउंसिल आप बनाने जा रहे हैं, आप जब जिसको खुद हेड करेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि एक इकोसिस्टम, कंज्यूमर फ्रेंडली इकोसिस्टम डेवलप करें पूरे हिंदुस्तान में। ऑडियो विजुअल जो सोशल मीडिया है उसका सहारा लें, जो हमारा टीवी है, मीडिया है, उसका सहारा लें, और लोगों को सही जगह पर पहुंचना, एक रीजनेबल और एक रैशनल डिसीजन किसी भी कंजम्पशन के लिए, अगर वो निर्णय ले पाएंगे
तो निश्चित रूप से उससे लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। सर एक बहुत बड़ा इशू आया है दूध वाला। सर ये बार बार कहा जा रहा है कि इस देश में जितना दूध पैदा होता है उससे 5 गुनी ज्यादा दूध और उसके प्रोडक्ट बेचते हैं। ये आता कहां से? जो FSSAI जो हमारी लेबोरेटरी है, सर मुझे लगता है कि इतना स्प्यूरियस चीजें बिक रही हैं, खाद स्प्यूरियस बिक रही, दवाइयां स्प्यूरियस बिक रही, दूध स्प्यूरियस बिक रहा, और हर किस्म की चीज मिलावट अवेलेबल है, 2 नंबर की अवेलेबल है। आप नंबर 1 का ब्रांड लगवा लीजिए और एनीथिंग यू कैन सेल आउट। बड़े बड़े ब्रांड भी, सर पीटर इंग्लैंड की शर्ट दुकानों पे मिलती है कम से कम 2200 रुपए की और फुटपाथ पे मिलती है 250 रुपए की। ये कैसे होता है? आखिर हमारे यहां ब्रांड को कंट्रोल करने का सिस्टम क्या है? आखिर हमारे यहां कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? सर एक चीज मुझे और कहनी है, जो अथॉरिटियां बना रहे हैं, आई एम जस्ट क्लोजिंग सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। सारी महत्वपूर्ण बातें हैं रवि जी, सारी महत्वपूर्ण बातें हैं सर। आई एम क्लोजिंग सर, आई एम क्लोजिंग, 1 मिनट दे दीजिए सर। जो नौकरशाही है, आपने काउंसिल बनाई है, आपने अथॉरिटी बनाई है, आप जज नियुक्त करेंगे, हजारों मुकदमों का बिना डिस्पोजल के पड़ा हुआ है, जजेस नहीं है। मेरे अपने जिले में कई हजार मुकदमे लंबित हैं। तो ये जो मुकदमों का लंबित रहना, इनका डिस्पोजल ना होना और उसकी रिपोर्टिंग ना होना, जो जजमेंट होते हैं उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि हर आदमी जाने तो किस मामले में क्या जजमेंट हुआ। कंपनियां भी सुधरेंगी, कंज्यूमर भी सुधरेगा, और जो एडवर्टाइजिंग करते हैं पैसा लेकर के कुछ भी छाप देंगे अखबार में, वो भी सुधरेंगे। धन्यवाद सर, मैं समर्थन करता हूं, धन्यवाद। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी यात्रा है और बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता है। हम आपके साथ में हैं, हमें यकीन है कि कंज्यूमर को न्याय मिलने की आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। रवि जी प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। माननीय सदस्यगण, पुनः मैं निवेदन कर दूं आपसे, माननीय चेयरमैन ने बताया था आप लोगों को ऑलरेडी कि इस बिल के अलावा 2 और बिल हैं। अभी इस बिल में 12 वक्ता हैं, ये 500, तब 2 और बिल करने हैं हम। इसलिए आग्रह होगा कि जो समय तय है उसमें आप अपनी बात कहें। थैंक यू यह सर। 12 बजे हम लोगों ने बहस शुरू की थी और 3 बजे तक हमें कंक्लूड करना है। ठीक है सर। During zero. रूल 258. 250। So this morning, so I gave a notice for 0 hours, sir. It was given day before yesterday and it was renewed for today. But it was not accepted because the same issue has been raised by another member. नहीं, when chairman साहब was in the chair, ना? Let me complete. No, please, I have got your point. No, I have something else to tell. Yes. It's a point of order. Kindly listen to me, sir. So I agree to that. They said that when an issue has been raised in a sessions by another member, irrespective of the density of the merits of the issue, that's different. Today, sir, during the special 0 hour, if you want, I can. No, please. Chairman Sahab has already explained. 2 issues have been taken up today only. How is it? Sri Amar Sir, Patnaik. the point No, of I'm order. not. Chairman told, but how today? Please. No. Chairman has explained the things. Sri, I will sit and give ruling. I'll give ruling later on. I will give ruling. Tiruchi ji, I will give you ruling later on.